तो बच्चों हमने लास्ट टाइम देखा था लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, जहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए थे। पहला पॉइंट था हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिसका एग्जांपल हमने देखा था BeCl2 BF3। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, लाइक आप ले लो BeCl3, आप ले लो BeH2। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आया बात समझ में? इसके बाद हमने देखा था एक्सपांडेड ऑक्टेट, जहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जहाँ जिसका एग्जांपल हमने देखा PCl5। आप इसके अलावा ले सकते हो SF6, आप ले सकते हो H2SO4, H3PO4, SF6 भी आप ले सकते हो, SF6। ठीक है, तो SF6 का भी आप होमवर्क कर लेना। SF6 में मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ। SF6 इस तरीके से बनेगा, F F F F F F, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर रहेगा। ठीक है, और कितने बॉन्ड बनाए सल्फर ने? 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। तो ये क्या हो गया? एक्सपांडेड ऑक्टेट। अरे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो ये कर लेना आप SF6 का। उसके बाद हमने देखा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जहाँ पे हमने देखा NO2। हाँ, इसके अलावा हमने NO3 का होमवर्क दिया था मैंने आपको ना, कि कराया था, होमवर्क दिया था। तो NO3 का किया आपने? NO3 का चेक करो, NO3 का सही है कि नहीं। NO3 का आप चेक करो सही है कि नहीं। सबसे पहले अपना काम क्या है? टीवी क्या आएगा बेटा? 5 + 6 3 = 18, 18 5 23, 23 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लीजिए बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहला काम सिंगल बॉन्ड। कितने खर्च हो गए? 6, बचे कितने? 17, 17 और 6 23। आप लोगों को तो एडिशन में नहीं आता ऐसा लग रहा। 17 6 23, बोलो भाई। तो यहाँ पे 2 4 6 ऑक्टेट, 2 4 6 ऑक्टेट, 2 4 6 ऑक्टेट। कितने खर्च हो गए बेटा? 6 3 = 18, 18 और ये 6 24 हो गया। 6 6 3 = 18 ना, ये 2 4 6 2 4 6 2 4 6 18, और ये 6 ना 24 हो गया क्या? 24 हो गया, जबकि 23 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट, मतलब अच्छा NO3 बेटा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं, NO3 माइनस होता है, NO3 एग्जाम्पल होता ही नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ। चलो अच्छा ओपन कर लिए। NO3 माइनस, ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल में NO3 माइनस होगा, NO3 माइनस भी नहीं होगा, वह ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ही नहीं है। NO3 ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ही नहीं है। एग्जाम्पल ऑड इलेक्ट्रॉन का है NO, क्या है? NO। अब बताओ यहाँ पे, इसका 5, इसका 6, 5 और 6 11, बोलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। अब बोलिए, हाँ सिंगल बॉन्ड, यस। कितने बच गए? कितने बच गए? 8 यूज हो गए, ये 2 ये 6, बचे कितने? 3। तो 3 कहाँ पे आ जाएंगे? अब अपन क्या करेंगे? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता। अरे बोलो, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे इसको उठा के आप रख दो, तब क्या हो गया बोलो? हाँ, ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए। अरे ऑक्सीजन के बॉन्ड हुए कितने? 2। नाइट्रोजन के कितने हो गए? सॉरी, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। और इस नाइट्रोजन के, मैंने बोला इसको भी अपन कंसीडर करेंगे, बराबर। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है ना, तो वो 5 ऐसे काउंट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, बराबर। और तो ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, इसको मान लेंगे अपन 3 बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने वैलेंसी पूरी कर ली। गॉट इट? तो ये तुम्हारा हो जाएगा NO। इसके पास ये क्या है तुम्हारा? ऑड इलेक्ट्रॉन। अरे ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टेट हुआ क्या? नहीं। इसको क्या बोलेंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस।
तो अभी तक हमने क्या देखा था कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लुईस की जो थ्योरी थी उसने बोला कि हर कोई क्या करना चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, बराबर। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले जिनमें ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में नहीं होते। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल देखा जहां पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे। एक्सपांडेड ऑक्टेट देखा जहां पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे। और ऑड इलेक्ट्रॉन में भाई ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 या तो 5 या तो 7, इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन में, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। और उसके बाद अपन ने ये स्ट्रक्चर देखा था भाई, ये किसका एग्जाम्पल था, HNO3 का, बराबर। हमने चार्ज वगैरह भी देखा था, हालांकि फॉर्मल चार्ज अभी देखेंगे, ये मैंने होमवर्क दिया था। ये 15th नंबर HNO2 कर लोगे इसका। HNO2 कैसे होगा भाई, जो यहाँ पे आपने NO2 बनाया क्या, NO2 H ऐड होने की वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। जैसे देखो HNO2 का मैं बनाता हूँ, ये हमने N लिखा, ये O और एक O के साइड H मैंने बोला था। डायरेक्टली सेंट्रल एटम से H का बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ बना देंगे, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब जगह। उसके बाद बच्चा मैंने क्या बोला था, इसका TVE पहले निकालते हैं। TVE क्या होगा, 1 + 5 + 12 इट विल बी 18। क्लियर है, क्लियर है, 18 हो गए, ठीक है। अब 18 है तो कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6 खर्च हो गए, ठीक है ना। अरे 6 खर्च हुए, ये तो डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। इसको कितना चाहिए ऑक्टेट के लिए, 2 और चाहिए, सॉरी 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने खर्च हुए, अब कितने खर्च हो गए बेटा, 2 4 6 8 10 खर्च, 8 बचे। अरे 8 बचे, यहाँ पे 2 4 6 ऑक्टेट कंप्लीट। कितने बचे, 2। अब यहाँ पे तुमको स्ट्रक्चर क्या मिला, N सिंगल बॉन्ड O H, बराबर। और नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 और 1 2 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन ने कितने बनाए, 1 और 1 2 बनाए। अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा पूरा, बराबर। और ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है ना भाई, मैक्सिमम 3 बना सकता है, कोवैलेंसी 3 है लेकिन वैलेंसी 2 है, तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे रख देंगे। अरे कोई दिक्कत है, बराबर। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3, और ये जायज़ है। अरे नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड जायज़ है कि नहीं है ना, 1 2, यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर, ये हो गया HNO2। क्लियर है कहानी, आसान है, आया समझ में। नाइट्रोजन ने 3 वैलेंसी पूरी की, ऑक्सीजन सबकी वैलेंसी पूरी, ये है लियोस-स्टोर्ट स्ट्रक्चर। क्लियर है, ये सब लिमिटेशन देखा हमने, 3 लिमिटेशन देखा। अभी मैं आपको NCERT दिखाता हूँ, उससे पहले एक चीज़ बताऊँ फिर मैं दिखाता हूँ। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल तो था ही, इसके अलावा जो ऑक्टेट रूल है वो क्या बार बार बोल रहा है, ऑक्टेट रूल ये बार बार बोल रहा है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज या एक्सेप्ट शेयर, गेन लूज गेन और शेयर करता रहेगा। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता रहेगा, गेन करता रहेगा या शेयर करता रहेगा। कब तक, जब तक कि वो ऑक्टेट कंप्लीट ना कर ले, जब तक कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ना बना ले। यही बोल रहा था मैं यार, यही बातें चल रही थी बेटा, यही बातें चल रही थी। अरे याद है क्या, यही बातें चल रही थी। देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको यही बोला कि हर कोई चाहते हैं इनके जैसा बनना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हर कोई चाहते हैं इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना, इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना। लेकिन याद रखिएगा कि ऑक्टेट रूल, ये क्या हुआ, ये पेजेस छूट गया क्या, 2 3 4, अच्छा ये छूट गया, उसको डिलीट कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डिलीट तो नहीं हो गया भाई, सही है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग के पास तो PDF पहुंच चुका है ना, कोई मसला नहीं है, फिर भी देख लेना। तो हमने देखा कि किस तरह
हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनके जैसा बनना चाहता है, बराबर। और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में हर कोई चाहता है कि उनके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि वो भी इनके जैसा स्टेबल हो जाए। लेकिन ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स मिले जिन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, एक्सपांड कर दिया ऑक्टेट से, जैसे PCl5 के एग्जांपल में, SF6 के एग्जांपल में। किसी ने इनकम्प्लीट किया, कम हो गया, BeCl2 के एग्जांपल में, और इलेक्ट्रॉन का एक एग्जांपल था। इसके अलावा ये जिस चीज को रेफरेंस देके कंपेयर कर रहे थे, लुईस ने जिसको रेफरेंस माना था कि भैया ये इनर्ट हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये किसी से कंबाइन नहीं होते, और इसीलिए हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, वो जिसका रेफरेंस कर रहे थे, आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि भाई साहब गजब की बात ये है कि ये जो हमारा जेनॉन है, ये जेनॉन भी कंपाउंड बनाता है, और XeF2। आज तक जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं, लेकिन देखिए ये नोबल गैस भी मेनका के जाल में फंस गए। फ्लोरीन इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि साधु संत जो आज तक सिर्फ तपस्या ही करते आ रहे हैं, लेकिन मेनका इनके सामने आई तो साधु भी इनके जाल में फंस गए। समझ में आया? तो नोबल गैस भी रिएक्ट किए। जब ये कंपाउंड पता चला तो भैया जिसके रेफरेंस में जिनको साधु संत मान रहे थे, पता चला वो खुद कॉम्बिनेशन करके बैठे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? तो ऑक्टेट रूल फेल होता हुआ दिखाई दिया। गॉट इट? मैं आपको पढ़ाऊंगा। फ्लोरीन इस पूरे टेबल में 118 एलिमेंट में टेबल की क्वीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छे अच्छे संत साधु, जेनॉन, अरे भाई उसके क्रिप्टॉन भी उसके चक्कर में फंस जाता, उसके जाल में फंस जाता। भाई बहुत डेंजरस है ये मेनका। गॉट इट? तो मैं बताऊंगा, हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसकी कहानी को जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो। इसके अलावा और भी कंपाउंड है, लाइक XeOF2, लाइक KrF2, ये सब कंपाउंड मतलब आज तक पढ़ते आ रही है कि भैया किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हम देखेंगे इन ये भी रिएक्ट करते। अब इनको रिएक्शन की क्यों अनबन आ पड़ी, तो आगे की थ्योरी से समझ में आएगा कि भैया ये क्यों फंस गए। मेन का चीज़ ही ऐसी, हाँ, कि लोग फंस ही जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कहानी? अब इन बातों को आपके NCERT ने भी ये लाइन लिखा है, जो मैं आपको दिखा दूँ NCERT में। ये तो हमने देख लिया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, एक्सपांडेड ऑक्टेट। इसके बाद देखिए आप, ये देखिए अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी। मैं इसको उठा के पटक दे रहा हूं। NCERT की ये लाइन देखिए, अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। इट इज क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। ये किसके ऊपर बेस्ड है कि नोबल गैस केमिकली इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, जबकि नोबल गैस में स्पेशली जेनॉन और क्रिप्टॉन ने क्या कर लिया भाई, कंबाइन हो गए मेनका और उसकी बहन के साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये इतने खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि देखो भाई, जेनॉन और क्रिप्टॉन को फंसा ले गए और उन्होंने भी रिएक्शन कर लिया जो आज तक इनर्ट थे। तो दिस थ्योरी, एक तो ये हो गया कि भैया जिसको अपन ने रेफरेंस माना वो रेफरेंस ही गलत निकला, बराबर। हर कोई चाह रहा था कि उनके जैसा बनना, लेकिन पता चला ये भी किसी और के जैसा बनना चाह रहे क्या। आखिर क्या है वो सब कहानी देखेंगे। कहने का मतलब कि ये भी रिएक्ट कर रहे। दूसरा, ये थ्योरी शेप मॉलिक्यूल की नहीं बताती है, जो हम आगे बताऊंगा, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो शेप बताती है मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट शेप। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कौन, एकदम चुपचाप है ये, इसको मालूम ही नहीं है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है। जैसे कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, स्टेबल होने का मतलब होता है किसी से रिएक्ट नहीं करना, बराबर, कुछ लेन देन नहीं करना। तो कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, ये सब चीज़ें हम आगे की थ्योरीज में पढ़ेंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तब। तो ये था ऑक्टेट रूल, जो मैंने आपको दिखाया कि आपके NCERT की ये लाइन है, और कुछ नहीं। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। आयनिक बॉन्ड तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, और यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। लैटिस एंथैल्पी
मेरा सीक्वेंस अलग रहेगा। ये अपने को अभी पढ़ना है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज अपने को पढ़ना है, ये है फॉर्मल चार्ज। अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, मैं 1 मिनट के लिए बस इसके डेफिनेशन को यहां से उठा रहा हूं। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, एक काम करते पूरा ही उठा लेते हैं, क्या ही जा रहा अपना, अपना कुछ जा ही नहीं रहा, ठीक है। मैं इसलिए बेटा लाइन उठा रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना, नीट के, स्पेशली नीट के एग्जाम में डायरेक्ट लाइन्स उठ के आ जाते हैं थ्योरी वगैरह के लिए। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में थ्योरी उठ के आ जाता है, तो ये लाइंस का मतलब भी समझना जरूरी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अपने को रीड करना है एग्जैक्टली। वो जो मैं कॉन्सेप्ट सारे बता चुका हूँ आपको, मैं पढ़ाऊंगा तो ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी रीड करना ज़रूरी है। किसकी लैंग्वेज क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, बराबर आया बात समझ में। अभी देखो फॉर्मल चार्ज को एक वो वहाँ पे हटा दो, वो क्या है उसको साइड में रखो, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान दो, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। मैं जो वो बता रहा हूँ वो ध्यान दो, फिर अपन पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। सर ये फॉर्मल चार्ज क्यों स्टार्ट किया, इसका क्या कनेक्शन है? मैं बिना कनेक्शन के टॉपिक पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा बॉन्डिंग क्या है। बॉन्डिंग क्या है हमने समझा, बॉन्डिंग एक रिश्ता है, बंधन है, अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों बनता हमने वो देखा, क्या होता वो देखा, क्यों बनता वो देखा, कैसे बनता, फिर वहाँ से टाइप्स ऑफ बॉन्ड चालू हो गए कि भाई लूज और गेन करके बनेगा तो आयनिक बॉन्ड, शेयर करके बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ से हमने बॉन्डिंग पढ़ा, तो पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ रहे हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल्स के आपस में बीच में बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या कर रहा है, शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा, उस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस तरह से बॉन्ड बनाने के बाद उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिख के आता है। तो लुईस ने बोला कि भैया बॉन्ड क्यों बनाता है, तो बताया ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ से हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा, अरे पढ़ा, ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, तब से फला मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना ड्रॉ कर रहे हैं ना। जो लुईस थ्योरी हमने देखा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा हमने, और उसमें कुछ ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं कर रहे थे, वो देखा हमने, कहाँ कहाँ पे फेल हुई वो देखा हमने। अब किसी भी मॉलिक्यूल का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, लाइक कहाँ गया, NO3 माइनस, ये जो हमने एक कंपाउंड बनाया, तो बेटा हमने यहां पे ये 3 जगह पे चार्ज दिखाया है। आप बिना चार्ज के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओगे, मैंने तो चार्ज साथ में बता दिया। अब इस स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाएंगे, ऐसे NO डबल बॉन्ड O, बराबर, और यहां पे माइनस है, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बोल देंगे माइनस। ये NO3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, बराबर। लेकिन ये स्ट्रक्चर उतना अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यहां पे बेटा लोन पेयर था नहीं, यूज कर लिया ना लोन पेयर बॉन्डिंग में, मतलब बचा ही नहीं। यहाँ पे 2 4 और ये 6, और यहाँ पे बेटा 2 4 और ये 6, यहाँ पे 2 और ये 4, ये बनाएंगे हम। ये हमारा होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अरे होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें एग्जैक्ट अपने को फील नहीं आया कि ये माइनस है किस पे। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, मैं फिर से पीछे ले रहा हूँ इसको, सिर्फ लोन पे बना रहा हूँ। गोला बनाने से क्या हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनाया, और ये स्ट्रक्चर को मैंने NO3 को ऐसे ब्रैकेट दे दिया और माइनस, मतलब ये NO3 माइनस हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये स्ट्रक्चर उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन ये स्ट्रक्चर दे रहा। ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम है, इसलिए इस पे एक नेगेटिव दिया। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी एक कम है, इसलिए यहां पे एक नेगेटिव दिया। और इस नाइट्रोजन ने मैक्सिमम को वैलेंसी कंप्लीट कर ली, 3 जनरली करता है, 4 कर लिया, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। गॉट इट। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है लुईस थ्योरी के बारे में, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो हमने चार्ज दिखाया, इसी चार्ज को कहते हैं फॉर्मल चार्ज, जो ऑलरेडी इनडायरेक्टली हमने सीख लिया। लेकिन अभी अपन फॉर्मूला से सीखेंगे। समझा फॉर्मूला चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा, समझा फॉर्मल चार्ज क्या है। हाँ अब देख, अब यहाँ पे अब मैं पढ़ता हूँ, अब तुझे समझेगा।
अब यहाँ पे यही पॉइंट लिखे होंगे। अब 1 मिनट के लिए अपन पढ़ते हैं। अरे आ जा भैया, ले भाई इधर आ जा, ठीक है, अब खुश हो जा। हाँ अब खुश हो गया। इधर देखो, जनरल डू नॉट, Lewis dot structure generally do not represent the actual shape of the molecules. In case of polyatomic ions, polyatomic यानी एक से ज़्यादा ions, अरे एक से ज़्यादा एटम अगर होंगे, polyatomic ions, Cl माइनस नहीं, NO3 माइनस, polyatomic ion हो गया। अरे polyatomic है ना, NO3, बहुत सारे एटम है और इसमें आयन है, polyatomic ion. The net charge is possessed by the ion. Total charge possessed by the ion as a whole and not by the particular atom. मतलब ये पूरे NO3 पे माइनस बता रहा, ना कि एक एक एटम का बता रहा। अरे यही बताया ना मैंने, बट पूरा बता रहा, possessed by ion as a whole and not by the particular atom. It is however, इसीलिए feasible to assign the formal charge. इसलिए ये feasible है, क्या करे, ये सही है, क्या करे भाई, ये ठीक है, क्या करे कि फॉर्मल चार्ज निकाले हर एक एटम का। The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as the difference between the number of valence electrons of that atom in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कितने बॉन्ड कम बना रहा है, कितना बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है, बराबर, और उसको उसके हिसाब से हम उस पर चार्ज दिखाते हैं। समझा? पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था ये NO3 माइनस, बस बता रहा था कि पूरे NO3 पे एक माइनस चार्ज आएगा। और हमने ये एग्जांपल देखा, कहाँ गया है ये एग्जांपल देखा, तो ये एग्जांपल ने बताया कि भैया एक माइनस इस पे भी है, एक माइनस इस पे भी और एक प्लस है, एक प्लस एक माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, बचेगा एक माइनस। समझा? तो हर एक एटम के ऊपर चार्ज निकाला। इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। इसलिए हमने क्या किया? 0 नहीं लिखा, 0 चार्ज नहीं दिखाते। तो अब उसी चीज को हम लोग फॉर्मूला से पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं FC। इसका फॉर्मूला एकदम आसान है, यहां पे ध्यान दो। जिस किसी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालोगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। जिस भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर उसको माइनस करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से। किससे माइनस करना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से माइनस करना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ। वहां मत देख बेटा, वहां मत देख, यहाँ देख, फिर बाद में दिखा दूंगा, वहां पे भी दिखा दूंगा, पहले यहाँ पे देख ले, ठीक है। हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं बुक से कोई चीज उठाता नहीं हूँ, इसलिए बुक खोलने के लिए बोलता भी नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, अपने आप सब होता जाएगा कवर। हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सर नहीं समझा, अभी समझाया किधर मैंने? अभी बस लिखा मैंने, अभी मैंने समझाया किधर? अभी मैंने बस लिखा फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारा O3, बनाया था हमने O3, याद है? फिर से बना लेते हैं। सबसे पहले TVE क्या होगा? 6 × 3 18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? O3 बना दिया, O3 सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कितने खत्म हो गए? 1 2 3 4, बचे कितने? 14। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट। हाँ 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट। कितने खर्च हो गए? 14। अरे 6 6 12 12 2 14 16 16 खर्च हो गए, सॉरी 16 खर्च हो गए। बचे कितने? 2 यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया, सेंटर वाले ऑक्सीजन ने। मैं पूरा इरेज करके फिर से ऐसे बना रहा हूँ, O यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 4 6 ऑक्टेट, 2 4 6 ऑक्टेट। गोला नहीं बना रहा हूँ बस, यहाँ पे एक लोन पेयर बचा। मैंने बोला कि ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी इसकी सेंटर वाले की होगी, लेकिन इसकी और इसकी नहीं हुई, तो हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, बराबर। हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। और इस सेंटर का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये कि ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सेंट्रल एटम का 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम ऑक्टेट तो कंप्लीट कराओ। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट कराएंगे हम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दो और ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लगा दो, ठीक है भाई। अब इस सेंट्रल एटम का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टेट हो गया।
ये हम बनाते थे। ये हमारा हुआ ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। और मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरी हो गई, छोड़ दो। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 1, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 1 2 और ये 3, तो वैलेंसी 2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 है। अरे कोवैलेंसी का मतलब शेयर करना, शेयरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 2 एटम्स आर नॉट नथिंग बट कोवैलेंसी। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ताकत रखता है ऑक्सीजन। बात समझ में आया? तो ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड ज्यादा एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया। तो जब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया तो मैंने बोला था उस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा देने का, हाँ, और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो गई तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज दिखा देना, और एक प्लस एक माइनस न्यूट्रल, और ये O3 मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है। ये हमने ट्रिक से सीखा था। अब हम फॉर्मूले से सीखेंगे। अब मुझे चार्ज नहीं मालूम, मुझे चार्ज निकालना है। मैंने इसको बोला एटम नंबर 1, आइटम नंबर 1 नहीं, एटम नंबर 1। क्या बोला मैंने? हाँ, एटम नंबर 1। क्या बोला मैंने? एटम नंबर 1। ठीक है भैया। और इसको बोल दिया भाई डिक्टो, डिक्टो यही क्वेश्चन नीट में, डिक्टो यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का? ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे मैं देखो आपको बिठाऊंगा। फॉर एटम 1 काम करते, इसको छोटा करते, जगह की किल्लत पड़ रही। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लिंक नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैं बोल रहा हूं फॉर एटम नंबर 1, ठीक है भाई। अब पहला एटम ये, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भैया पहला और दूसरा तीसरा ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा। अरे बोलो ना 6, तो 6 फिर माइनस माइनस लोन पेयर, इस एटम पे लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 है। अरे दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है, तो लोन पेयर तो 2 हुआ। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिखना है। लोन पेयर तो 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल 4, तो 4। फिर माइनस, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बीपी मतलब क्या बॉन्ड पेयर, आधा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बनाए इसने 2, और 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। अरे 4 इलेक्ट्रॉन तो इंटू 4, ठीक है। अरे 2 बॉन्ड पेयर ना, तो 2 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6, अरे माइनस 4 माइनस 2 6, हाँ, या फिर एक काम कर 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, कैसे भी कर लो। अरे 0 होगा, 0 का हमने देखा था इस पे 4 0 है। अरे इसकी दोनों वैलेंसी पूरी है, 4 0 है, 4 0 है। फॉर्मूला से आया कि नहीं आया? चल फॉर आइटम नंबर 2, एटम नंबर 2 नॉट आइटम नंबर 2, ठीक, कुछ भी पढ़ ले, बस पढ़ ले भैया। हाँ क्या है एटम नंबर 2? बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम 6। कितने लोन पेयर हैं 2, अरे गधा 2 इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन है 2। फिर क्या करना है माइनस आधा, आधा, हाफ नहीं बोलेंगे देसी भाषा, आधा। हाँ कितने बॉन्ड बने 1 2 3, अरे इसके बॉन्ड 1 2 3, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 6, अरे 2 3 जा 6, अंग्रेजी में और हिंदी में 2 3 6, बोलो 6 माइनस 2 माइनस 3, अरे सही है। अब 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1 प्लस में आया, माइनस में है क्या? अरे माइनस में नहीं मतलब प्लस में है। याद है तुम्हें? क्या तुझे याद है? कह दो हाँ मुझे याद है। इस पे प्लस चार्ज, अरे प्लस चार्ज दिखाया दादा, काय को दिखाया? क्योंकि 1 आया प्लस में, अरे माइनस में नहीं आया ना, तो हमने वैसे भी दिखाया था। समझा? तो हमारा ट्रिक काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है भैया, 100% काम कर रहा है। आइए तीसरा फॉर एटम नंबर, फॉर एटम नंबर 3, बोलो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर फिर से तो 6 ही होगा, कुछ बदलने थोड़ी ना वाला है। हाँ जी, फिर माइनस इस वाले एटम के कितने लोन पेयर हैं 1 2 3 4 5 6, 6,
अब आगे बोल भाई, माइनस आधा इंटू कितने बॉन्ड बनाए, एक एक दो, अरे बॉन्ड एक ही बनाया गधी, इलेक्ट्रॉन दो है, समझा, बॉन्ड तो एक ही बनाया, इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, हाँ दुई दुई कर क्या, 2 × 2 खत्म, क्या बचेगा, छा माइनस छा 0 और ये -1, इसको खाएगा क्या, -1, क्या आया, ये क्या कह रहा है तुझे, इस पे क्या होगा, माइनस का चार्ज। दिस इज द अच्छा स्ट्रक्चर, दिस इज द गुड इंफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो फॉर्मल चार्ज क्या करता है, हर एक एटम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हर एक एटम के ऊपर चार्ज कितना है वो बताता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। डिक्टो यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आया हुआ। कितना टफ है नीट, बहुत टफ है ना, मर जाओगे, अरे कितना आसान है, चिंदी है, खिलवाड़ है, हाँ गधा भी जानता है ये, बस पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना पड़ता, समझ में आया। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता। जितना आप काम से पीछे भागोगे बेटा, उतना ही नाम से पीछे भागोगे, समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाए भाई। अब ये चलो, ये कब से बेचारी परेशान थी, क्या है ये, ले देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, हर एक एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, या उसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर, माइनस आधा इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर। गॉट इट। क्यों देखना उसको, मारे जाओगे, वो वैल्यू लिखा शॉर्ट फॉर्म में देखना, याद रखना। गॉट इट। फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे, अरे निकाल लोगे, अरे बच्चा मेरा निकाल लेगा, हाँ पापा मेरे निकाल लेगा, बच्चा निकाल लेगा, बच्चा निकाल लेगा, ठीक है। आइए, और एक आध तो एग्जाम्पल नहीं दिया यहाँ पे, खुद से ले लेते हैं अपन, खुद से क्या, वैसे जो बताया हूँ, अरे वैसे जो बताया हूँ, वैसा वही वैसा उतरी। दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाओगे, करके दिखाओगे, या वक्त की नज़ाकत मांगोगे, वक्त की नज़ाकत मांगोगे, चुपचाप करके दिखाओ। CO3 माइनस, एक काम करते साथ में करते हैं अपन, चलेगा, हाँ ये बढ़िया सर, एक नंबर, साथ में करते है कि नहीं। चलो सबसे पहला काम, TVE बोल बेटा, 4 + 4 ही है ना, हाँ, प्लस 6 × 3 + 2, 2 माइनस का मतलब +2 करना, अरे करना, 6 3 = 18, 18 4 22, 22 + 2 24, ठीक है। अब C बनाना, O बनाना, O बनाना, O बनाना, एक एक बॉन्ड देना, एक एक बॉन्ड देना, फिर क्या करना, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट। कितने यूज हो गए, कितने यूज हो गए, 6 6 12 18, 2 20 2 22 2 24, खत्म हो गए, अरे खत्म हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, चचा का नहीं हुआ, तो क्या करना, किसी 2 इलेक्ट्रॉन को इसको उधार दे देना, हाँ, सबकी गरीबी मिटाओ, सबकी गरीबी मिटाओ, ये लो, मिटा दिए, मिट गया गरीबी, अमीर हो गया अब ये। CO बेटा जी, O सही है, सही है। तुम बिना फॉर्मूले के जानते हो कि इधर एक माइनस आएगा, एक वैलेंसी कम, इधर एक माइनस आएगा, एक वैलेंसी कम, टोटल 2 माइनस है, टोटल 2 माइनस है। चलो करके देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज आइटम नंबर 1, ये लो, और इसको बोल दो 2, हाँ, इसका भी निकालना है तो 3, इसका भी निकालना है तो 4, नंबर देते रहो। 1 का बोलो, 1 का बोलो जल्दी, 1 का, ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 6, आधा बॉन्ड पेयर 2, अरे ये माइनस हटा दूं, अपने को मालूम नहीं ना, फॉर्मल चार्ज से अपन निकालेंगे, ऐसा समझो। अब बोलो क्या आ गया, 6 - 6 0 -1, इट विल बी -1, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस,
क्लियर है? क्लियर है? इसका भी करके देख लेना। माइनस है, कार्बन का करते हैं, चलो कार्बन आइटम नंबर 3 का करते हैं। बोलो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड कितना बना है, लोन पेयर कितना है 0, अरे लोन पेयर इस पे है क्या, नहीं है 0, माइनस आधा, बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, बोल भाई 8, 2 4 जा 4 माइनस 4, देख इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। आया बात समझ में? फॉर्मल चार्ज निकालना सीख गए? ठीक, कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बॉन्डिंग की थ्योरी स्टार्ट करूंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए पहले पढ़ाऊंगा ओवरलैपिंग, फिर पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ाऊंगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी। बट डोंट वरी, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में ही नहीं हो पाएगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। धीरे 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 से हम लोग बंधन को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यस।